नमस्कार, मैं निशरण सरी वो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज धारावी केंद्र की मीटिंग है वर्षाताई गायकवाड़ की। जिस तरीके से आपने आज यहाँ पर जनता को संबोधित किया, वर्षाताई एकनाथ गायकवाड़ जी ने सामने वाले कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त करने की बातें की है। ये परिस्थितियां इससे पहले भी आ सकती थी, लेकिन इस बार इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? नहीं सॉरी, मैं समझी नहीं सवाल आपका। डिपॉजिट जब्त करने की बातें आप सामने वाले कैंडिडेट की कर रही है। ये इससे पहले भी बातें हुई थी, लेकिन हुआ नहीं था। कब पहले बातें हुई थी इसकी? इससे पहले भी मेरा मेमोरी तरफ हम यहाँ बता दीजिए। जिस तरीके से अनिल देसाई जी के लिए आपने बात की कि मेरी इच्छा यह है कि उनका डिपॉजिट जनता ने जब्त करना चाहिए, अपोजिट का, लेकिन इससे पहले भी डिपॉजिट जब्त करने की बातें हुई थी। तभी भी राहुल शिवाले जी जीत के आ गए थे। ये देखिए, आप है ना, या तो राहुल शिवाले जी के अच्छे खासे दोस्त है, या तो उनकी तरफ से सवाल पूछते हैं। पहला तो मेरा ये कहना है आपको कि हम अनिल देसाई जी के लिए प्रचार सभा यहाँ पे रखे, पहली चीज। दूसरा, जो आपने मुझे पूछा ना डिपॉजिट जब्त कैसे करेंगे, वो तो वक्त दिखाएगा ना। आप वक्त का तो इंतजार कीजिए। 4 तक तो आप पेशेंस रख सकते हो ना कि आप राहुल शिवाले के बारे में आए बोलने के लिए आप आए हो। मेरा पहले सवाल का जवाब तो ना, राहुल शिवाले ने कितना धारावी का सवाल उठाया, कितने धारावी के लिए उठ के आया, कितना फंड दिया। जो मुंबई महानगर पालिका का फंड है उसमें कभी खासदार का नाम लगता है क्या? क्यों लगाया है? तो पहला मुझे तो मीडिया से कहना है कि प्लीज सच्चाई दिखाने का काम करो। ये बदनाम हो गए हो कि आजकल क्या हो गया है कि किसी की स्तुति में आप भूल जाते हो कि हमने कभी नहीं डिपॉजिट, पहली बार कहा है मैंने, पहली बार कहा है। और इसलिए कहा है ना कि जो आदमी गद्दारी करता है उसको लोग भी समझते हैं, लोग उसकी जगह दिखाते हैं। अगर महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति चलने लगी ना भाई साहब, जो आप मेरे को सवाल पूछ रहे हो, एक पार्टी को तोड़ो, दूसरी पार्टी को तोड़ो, पैसे के लिए राजनीति करो, और उससे आपको मालूम है कि सरकारी तिजोरी का इस्तेमाल, फंड का महानगर पालिका का खासदार का क्या संबंध है? तो पहले सवाल पूछने के तरीके में सीधे और सच्चे और अच्छे रखो। जब डिपॉजिट जब्त करने की बात करूं, मैं जनता के भरोसे पे कर रही हूँ कि जनता समझ रही है ये बेईमानों की जो बनी है ना सरकारें, ये सही नहीं है। ये महाराष्ट्र की राजनीति को आप जानते हैं? पूछते हैं ना मोदी जी 70 साल क्या किया? महाराष्ट्र में कितने साल सरकार है हमारी, कितने लोगों को छोड़ा सरकार हमने? तो ये मत बताइए कितने बार हमने विरोधक को खरीदा, ये हमें मत बताइए। 40 को लेके जाने से आप सरकार बना सकते हो, लेकिन लोगों का मत नहीं जीत सकते। जिस तरीके से वर्षाताई एकनाथ गायकवाड़ जी ने आज अनिल देसाई जी के लिए प्रचार की शुरुआत अशोक मिल से की है, और जिस तरीके की बातें यहाँ पर आई धारावी को लेकर के और जनता को लेकर के बातें की, आयशा खान जी यहाँ पर है। आयशा जी, जिस तरीके से वर्षाताई गायकवाड़ ने जनता के भरोसे आज बहुत बड़ी बातें कर दी है कि राहुल शिवाले जो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जनता ने डिपॉजिट जब्त कर देना चाहिए, क्या पॉसिबल है? देखिए, जो हमारे नेता ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए, और उसके ऊपर हमारा कुछ कहना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो ये हकीकत है कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम देखा है राहुल शिवाले जी का, वो तो यहाँ की पूरी जनता बता सकती है। मैं खुद बोल सकती हूँ, मैंने उनको कभी भी अपने यहाँ पर आते हुए या कोई काम करते नहीं देखा। यहाँ पे धारावी में पीला बंगला में जो 8-10 घर गिरे, क्या वो उसको देखने आए? एक मामूली सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वो घर जिनके गिरे उनकी सुध लेने के लिए आए? पूरी बरसात उन्होंने खुले आसमान के नीचे गुजारी, ठंडी गुजारी, गर्मी गुजार रहे हैं, क्या वो उनकी सुध लेने एक बार भी आए? जिनको अपात्र किया गया, क्या वो उनसे मिलने के लिए आए? तो ताई ने जो भी कहा है वो हकीकत है, और ताई ही यहाँ की सर्वे सर्वा है। उनका बोला हुआ यकीनन पत्थर की लकीर है, और हम सब उन्हीं के साथ में और उनके साथ पीछे चल रहे हैं। आयशा जी, जिस तरीके से कह रहे हो कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपने गिना दी कि राहुल शिवाले जी वहाँ है क्या, राहुल शिवाले जी यहाँ है क्या, लेकिन एक सवाल ये नहीं आता है कि 10 साल जो उनका अनुभव राजनीतिक रहा है, उस 10 साल के सामने जिस तरीके से अनिल देसाई जी एक नया चेहरा, नया फेस जनता के सामने आ रहे हैं, तो किस तरीके से लोग उसमें कंपेयर कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहूंगी, आप जो 10 साल की राजनीति कह रहे हैं ना, मैं उसकी बात नहीं करने वाली हूँ। मैं 10 साल की राजनीति करने के बाद में आज उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना से जुड़े रहने के बाद आज जो वोटर ने उनको वोट दिया, उनके साथ में उन्होंने उस राजनीति के बदले में एक धोखा दिया है, और वो एक धोखेबाज आदमी है। हमने यही देखा है कि जो जनता का वोट लेकर के कहीं और चले गए, दल बदल करके उस वोट का उन्होंने अपमान किया, वोटर का अपमान किया, तो उसकी राजनीति की कोई गिनती नहीं है। हम यकीनन देसाई साहब के साथ हैं, वर्षाताई के साथ हैं, जो बोला गया है वही करेंगे। हकीकत चलिए, जिस तरीके से आयशा खान जी ने कहा है कि हम वर्षाताई के साथ है, अनिल देसाई के साथ है, और जिस तरीके की बातें और माहौल गर्माता चला जा रहा है, आने वाले दिनों में एक तरफ साम दाम दंड भेद की राजनीति और एक तरफ जो है जनता के बीच की बातें की जा रही है। आने वाले दिनों में
जनता किसको सफल बनाएगी ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट जो है आता रहेगा, और भी जो सिचुएशन है वो और भी आने वाले दिनों में बदलती रहेगी, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आयशा खान जी, आपने आज की कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।